गई है। दोस्तों नमस्कार। 140 करोड़ के देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई योजना शुरू ना की हो, क्योंकि इस देश में योजनाओं की फसीयत सैकड़ों में है। 225 से ज़्यादा लाभार्थी योजनाएं इस देश में मोदी सरकार बीते 11 वर्षों में चल रही है और हर योजना के साथ लाखों करोड़ों रुपया वह भी जुड़ा है। लेकिन इन योजनाओं का सच होता क्या है? यहाँ तक कि बैंक में अकाउंट खुल जाए, हर कोई बैंक की दहलीज पर पहुँच जाए, सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की। जनधन योजना के जरिए रोजगार ना हो तो ना सही, लेकिन खुद से रोजगार करना और दूसरों को रोजगार देना, इसके लिए भी सरकार ने शुरू की मुद्रा योजना। इस देश के भीतर किसानों का आय हो या न हो, लेकिन उसके लिए भी एक सम्मान निधि शुरू कर ही डाली है। और इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद सरकार की योजनाओं की फसीहत में मजदूरों के लिए एक मनरेगा भी चल रहा है। जाहिर है किसी का बजट लाखों करोड़ में है तो, और जितनी बड़ी तादाद में इस देश के लोग सरकार की ऐसी योजनाओं से जुड़े हैं, एक क्षण के लिए तो सोचिए कि 57 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने खाते जनधन योजना के तहत खोल दिए। सरकार का आंकड़ा है कि हर बरस 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को वह सम्मान निधि देती है। सरकार का ही आंकड़ा है कि मनरेगा के तहत अगर 28 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो 12 करोड़ लोगों को वह रोजगार तो दे ही देती है 100 दिनों का। और वह भी दावा सरकार का इस दौर में जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को मात्र इस देश की जनसंख्या है, इसमें आधे से ज़्यादा जनसंख्या के लिए सरकार की लाभार्थी योजना चल रही है। लेकिन सच है क्या? या तो सरकार का डाटा फर्जी है, जी हाँ, या सरकार का डाटा फर्जी या फिर फर्जी डाटा के जरिए लाखों करोड़ों की लूट है, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखाने भर के लिए इन योजनाओं को चला रही है। क्योंकि सरकार के अपने दावे उनकी अपनी साइट पर जो कि सरकार द्वारा ही बनाई गई है, अगर आप उसे ही परखना शुरू कर ले और उस देश के भीतर के आर्थिक हालातों को परखना शुरू कर दे तो एक क्षण के लिए आपकी जुबा पर उफ शब्द का आ जाए। इस उफ शब्द पर मत जाइएगा। एक एक करके आज जरा परिस्थितियों को समझना और समझाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हमें लगता है कि जनधन योजना, जिसमें सरकार का दावा है कि इस देश के भीतर 57 करोड़ 11 लाख खाते खुल चुके हैं और उन खातों में लगभग 74,033 करोड़ जमा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की साइट कहती है। उसका पोस्टल देख लीजिए, बहुत साफ तौर पर लिखा है इसमें 74,033 करोड़ 57 लाख लाभार्थियों के बैंक में जमा है, जो भारी औसतन भी अगर निकालिया तो हर बैंक खाते में लगभग 4,798.33 पैसे होने चाहिए, तभी तो यह रकम इतनी बनी। लेकिन सच क्या है? सरकार पार्लियामेंट में भीतर कहती है देखिए गड़बड़ी तो है, लगभग 26% से ज़्यादा खाते बंद हो गए, क्योंकि उनमें से 500 भी नहीं थे, यानी 15 करोड़ से ज़्यादा खाते आरबीआई ने अपनी डाटा जरिए निकाल लिए। 15 करोड़ 9 लाख खाते बंद करने पड़े क्योंकि यहाँ पर कोई लेन देन ही नहीं रहा था। 500 से कम था। 57 करोड़ इस देश की जनसंख्या, यानी हर तीसरा शख्स या कहे हर दूसरे शख्स के बाद तीसरे शख्स की आहट
इस जनधन से जुड़ी होगी। और जनधन का मतलब क्या था कि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए और न्यूनतम बैंक बैलेंस रखने की जरूरत ना पड़े। जमा राशि जो भी होगी उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता रहेगा। 1 लाख दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, जीवन बीमा भी होगा। सरकारी योजनाओं की राशि सीधे सीधे खाते में पहुंचेंगी। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होगी। पेंशन और बीमा जैसे सुविधाएं भी आपको मिलती रहेगी। और यह सब कुछ आसानी से खोला जा सकता है किसी भी सरकारी और निजी बैंक या बैंक मित्र के जरिए। तो 57 में से आरबीआई ने 15 करोड़ से खाते बंद हो गए। अब इसके अंदर जो बीमा की राशि थी, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या वो आंकड़ा एक अलग है जो पहुंचा ही नहीं तो बंद करना पड़ा। जनधन योजना के भीतर जो पैसा जिन माध्यमों से जा रहा था उसी की रकम भी हमारी टीम ने निकाली कि नियम के हिसाब से इन 15 करोड़ खातों में कम से कम जब यह जनधन योजना शुरू हुई उसके बाद से लगभग 1.5-2 लाख करोड़ तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बहरहाल उसके बाद पुरानी योजना जो चली आ रही थी, मनरेगा की योजना, मनरेगा या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर रोजगार की कमी है। इस रोजगार की कमी के तहत ही मनरेगा को शुरू किया गया था। कांग्रेस की सत्ता के दौर में जो आज की तारीख में मनरेगा को लेकर इस देश में लगभग 28 करोड़ लोग दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि भाई किसी तरीके से हमको काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिलता है। सरकार अपने हिसाब से बजट बनाती है, बजट देती है, लेकिन उससे पहले जो एक्टिव वर्कर काम कर रहा है, सरकार ने खुद कहा कि 12 करोड़ 17 लाख एक्टिव वर्कर है और इनके जो बैंक ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो बैंक ट्रांसफ़र 25 करोड़ 71 लाख हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल के बाद। देख लीजिए, सरकार ने खुद यह लिखा हुआ है। यह सरकार की ही साइट है जिसका एक तस्वीर का यह चेहरा हमने आपको दिखाया है, जिसके साफ तौर पर लिखा है 12 करोड़ 17 लाख एक्टिव वर्कर है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इनके खाते में 25 करोड़ 71 लाख हुआ है। जाहिर है आज की तारीख तक यानी कि हर खाते में औसतन एक गया है। खुद सरकार कह रही है कि अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर इनको जो दूसरा आंकड़ा है सरकार का कितने घरों को लाभ हुआ, तो उसमें सरकार ने जानकारी दी कि 4 करोड़ 65 लाख घरों को फायदा हुआ इस मनरेगा से। और कितने इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर जो मजदूर है उनकी संख्या 1 करोड़ 90 लाख है, 9 लाख है। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ 74 लाख काम कर रहे थे, जिनके खाते में अगर हम 12 एक्टिव वर्कर्स से कम भी कर दे तो भी 5 करोड़ 74 लाख का मतलब है कि हर खाते में 74 रुपए गए। तो क्या यह मनरेगा के नाम पर काम नहीं मिलता है या सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? क्योंकि इसके अंदरूनी सच है। हमें लगता है कि यह भी परखिया अब जो आपने होश फाक्त को जाएगा कि इस देश के भीतर में मनरेगा से जुड़े हुए सबसे बड़ी तादाद एक्टिव वर्कर की उत्तर प्रदेश की है। 1 करोड़ 18 लाख पश्चिम बंगाल भी जिक्र कर देते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल को एक पैसा भी बजट नहीं जाता है। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में गेट पर सब खड़े हुए थे और कहा रहे थे कि 52,000 दीजिए, लेकिन उससे पहले आप डाटा को समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल में 18 लाख 64,000 मजदूर है जो कम काम के लिए तैयार है, लेकिन बजट नहीं है। और इस प्रक्रिया के भीतर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल वर्कर 2 करोड़ 38 लाख जिनको जॉब कार्ड दिया गया उनकी संख्या 98 लाख। जो एक्टिव वर्कर है वह 1 करोड़ 18 लाख। डाटा समझने चले जाइए, जिनके पास जॉब कार्ड है उनकी संख्या में 98 लाख और जो एक्टिव वर्कर है वो 1 करोड़ 18 लाख। कुल वर्कर 2 करोड़ 38 लाख काम इनको
100 दिन का दिया जाता है। जिनको दिया जाता है उसका आंकड़ा सरकार ने लिखा, हम सिर्फ 77,353 लोगों को ही 100 दिन काम दे सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इसका बजट। क्या है बजट? लगातार घटते जा रहा है, मजदूरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश तक में 21-22 के बजट था 3 करोड़, उसके बाद 22-23 में यह 31 करोड़, 32 करोड़, 31 करोड़, 34 करोड़, पिछले साल था 26 करोड़, बरस 20 करोड़ बजट दे पाने की स्थिति में है। मजदूरों की तादाद बढ़ रही है और यह मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे देश में बजट कम हो रहा है, पूरे देश का, यानी सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जो भी दावे कर रही है, खुद सरकार के आंकड़ों को समझने से पहले उसके साथ आप बंगाल की एक स्थिति देख लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट की चौखट पर बंगाल के तमाम सांसद ही खड़े थे। यहाँ पर कुल वर्कर 2 करोड़ 57 लाख, 2 करोड़ 73 लाख जॉब कार्ड दिए गए हैं। 1 करोड़ 36 लाख को एक्टिव वर्कर, जो कि वह सिर्फ 18 लाख ही है, लेकिन उसके लिए भी बजट नहीं है क्योंकि बजट शून्य है। आखिर बजट दिया गया कोविड के बाद 2021-22 में 202.7 करोड़ का, इसलिए पार्लियामेंट की चौखट पर 52 करोड़ हजार बकाया मांगा जा रहा था। सांसद खामोश नहीं थे, नारे लगा रहे थे, प्ले कार्ड हाथ में लिए हुए थे, डिमांडिंग पेमेंट ऑफ न्यू टू बंगाल ऑन एनर्जी एंटॉइंट डाटा अमाउंट वर्स टू 52। नरेंद्र मोदी जवाब दो नरेंद्र मोदी। बजट की मांग करने के लिए संसद की चौखट में पहुंच गए, लेकिन सरकार जो कह रही है, जो बजट बतलाती है, जो मजदूरों की तादाद बतलाती है, उसी में बीते 4 वर्षों में इतना व्यापक परिवर्तन आ गया कि बजट जो एक वक्त 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का था, वह घटते हुए 68 करोड़ पर आ गया। जो इस वर्ष का बजट है, मजदूरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन काम दे पाने की स्थिति में जो 7 करोड़ 55 लाख घरों को काम 2021 में मिला था, अब सरकार सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख घरों को ही काम दे पा रही है। और अगर इंडिविजुअल मजदूरों का जिक्र किया जाए तो उस समय लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को काम मिला था, और आज की तारीख में यह घटकर 6 करोड़ पर पहुंच गया है। पैसे है नहीं, और इन सब के बीच जब सरकार डाटा बताना शुरू करती है तो हर किसी को घबराहट होती है जाएगी। पहले ही सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप प्रोग्राम में गए थे और उसमें भाषण दे रहे थे कि इस देश के भीतर बैंकों ने लगभग 78 करोड़ यूं ही पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है, खोज कर रहे हैं हम लोग। इंश्योरेंस कंपनियों में 1400 करोड़ पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड में 3000 करोड़ पड़ा हुआ है, वीडियो जो मिलता है उसमें 900 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, और कोई दावा करने वाला नहीं। हम खोज रहे हैं, हर डाटा सरकार का गजब का है, लेकिन फिर भी सुन लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद की हकीकत और ज़्यादा त्रासदीदायक होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों को 78 करोड़ अनक्लेम पड़ा है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जान रहे हैं जनधन खाता हो या इस देश के भीतर मनरेगा हो, इसमें हटकर सबसे बड़ी रकम तो निकल कर कहीं आती है तो हम मुद्रा योजना के तहत आती है। आपको आश्चर्य होगा कि हर बरस सरकार 6 करोड़ खातों में लाखों करोड़ों रुपया डाल देती है। कौन है वह लोग जिनके पास इतना पैसा जाता है? और खुद जब सरकार यह जानकारी देती है कि इस देश में तकरीबन 53 करोड़ खातों में सरकार ने लगभग 33 करोड़ लाख करोड़ उसमें ज़्यादा की रकम डाली है, तो कैसे
भरोसा होगा मनरेगा बजट। घट रहा है जनधन बैंक खाते बंद हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्रा योजना का कमाल देखिए, लगातार यहाँ पर पैसा बढ़ते चला जा रहा है, बैंक खातों में पैसा बढ़ रहा है। और जो आंकड़े हमें आपको कह रहे हैं कि लगभग 53 करोड़ 30 लाख खातों में 33 करोड़ डाले गए हैं, यह सरकार का ही आंकड़ा है। सरकार ने इस आंकड़ों के लिए उसने पहले एक चीज जहन में रखिए, 2024-25 जैसे ही 5 करोड़ 64 लाख खातों के लगभग 5,41,000 करोड़ यानी औसतम 9,931 खाते में डाले गए। आश्चर्यजनक होगा क्योंकि इस देश के भीतर हर बरस ऐसा हुआ है, लेकिन हर बरस अब पैसा बढ़ते जा रहा है। यानी 24-25 में अगर 9,000 खाते में गए तो उसमें से पहले 23-24 में 7,000 खाते में गए। इससे पहले 2023 में 7,299 हर खाते में गए। इससे पहले 2021-22 में 6,000, उससे पहले 6,041 रुपये, लगभग 53 करोड़ खातों में कुल रकम 38 लाख करोड़ की होती है। देख लीजिए, ये सरकार की ही साइड है। अब हो सके तो अपने मोहल्ला, अपने गांव या को पता कीजिए मुद्रा योजना मिली किस दूसरे तीसरे शख्स के खाते में सरकार पैसा जो भेज रही है वो वास्तविकता में आपके खाते में आ रहा है या नहीं आ रहा है। रोजगार शुरू कर चुका है क्योंकि रोजगार दे रहे हैं, यह सरकार खुद कहती है। मुश्किल इतनी भर है नहीं है, मुश्किल तो किसानों को लेकर भी है। साल में 3 बार, हर 4 महीने में 2,000 या के हिसाब से 6,000 एक बजट बना दिया गया है। 75,000 करोड़ का हर बरस बटेंगे। सरकार ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती। यह पैसा रुक जाए यह अलग मामला है। जिसमें किसानों को जा रहा है वह भी जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए और सोचिए सरकार खुद क्या कर रही है। सरकार कहती है 19-18 में 3 करोड़ 16 लाख किसानों ने जिन्होंने पैसा दिया गया। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।